मन में ये विचार आता है कि मरने के उपरांत मुझे भी तो जलना है। जो व्यक्ति मर गया उसको गुलाम बनाएंगे आप। पिता पुत्र न देवती, यानी बाप जो अपने बेटे तक को नहीं देता, क्योंकि मरने के उपरांत ये मुझे कहीं ना जगा दे। जब कोई साधक इस तरीके का प्रयोग करता है आत्मा को बंधक बनाने का, शव साधना, तो क्या साधक को पाप लगता है? तो गुरुदेव, बहुत बार हमने सुना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, और बहुत सी कहानियां भी ऐसी दिखाई गई हैं, तो क्या वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं? हम मोक्ष की गाथा को गाने वाले लोग हैं। हम हमेशा कामना करते हैं सामने वाले व्यक्ति की मुक्ति हो, जो मर गया उसकी आत्मा शांति प्राप्त हो। कि वो खेत में गए और किसी ने उनको पकड़ के उल्टा गाड़ दिया। अच्छा। जमीन के अंदर वो इतने पैक मिले। शमशान भी जाए तो दूर रहें। कोई शमशान से कोई वस्तु उठा लाए, पैसे उठा लाए, किसी के वस्त्र उठा लाए, किसी की लकड़ी उठा लाए, कोई भस्म उठा लाए, कोई फूल उठा लाए, इस प्रलोभन को त्याग दें। ये आपके लिए भयानक हो सकता है, आपकी मृत्यु का कारण हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तंत्र पाठशाला में। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो जितना रहस्यमय है उतना खतरनाक भी। शमशान साधना, शव साधना और आत्मा को बंधक बनाना, क्या है सच्चाई या फिर है कोई भ्रम? इस विषय पर हम बात करेंगे परम पूज्य श्री अतुल्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है अतुल्यनाथ जी आपका। महादेव महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, सबसे पहले ये बताएं कि आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना रहस्यमय है उतना खतरनाक भी। तो शमशान साधना होती क्या है? सबसे पहले तो आप समझिए कि हम जिन इंद्रियों के कारण लोलुप अवस्था हमारी जो है, उन सब से बचने के लिए शून्य मार्ग की साधनाओं का विषय है, जिसमें शमशान साधना सबसे श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाती है। क्योंकि वहाँ मृत व्यक्ति जब जलते हैं तो मन में ये विचार आता है कि मरने के उपरांत मुझे भी तो जलना है। तो समस्त विचारों में बड़े बड़े लोग जल रहे हैं, सब अस्त व्यस्त अवस्था में हैं। क्या यही सत्य है? ये झकझोर देने वाला जो दृश्य है, जब एक साधक के मन में जब गहरा बैठता है तो उसके अंदर मोह माया ममता इत्यादि विषयों से वो परे अर्थात दूर चला जाता है, और यही बड़ा गंभीर विषय है जी। अर्थात वैराग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु एक और मार्ग है, वो मार्ग है जहां घोर अवस्था करके, अर्थात कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र जागृत करके किसी का भी संहार कर सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी का भी उच्चाटन कर सकता है, विद्वेषण कर सकता है, स्तंभन कर सकता है। तंत्र में जो षटकर्म विधान है वो विषय भी यहाँ जागृत संभव है। और सबसे ज्यादा समाज का जो अपने आप को तांत्रिक कहता है, सेवड़ा स्याना ओझा, वो सब के सब ज्यादातर लोग यही करने आते हैं। देखिए, एक है सन्यास अर्थात मुक्ति, और एक है सिद्धि। जो सिद्धि के लोभ में आते हैं वो किसी मृत देह से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करके उसकी आत्मा को कैद करने की कोशिश करते हैं। वो हर हाल में उनकी ये संभावनाएं होती हैं, उनके प्रयास होते हैं कि कैसे भी करके एक ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपने मनोवांछित कार्यों को अंजाम दे सकूं, सफलता प्राप्त कर सकूं। तो गुरुदेव, शमशान साधना और शव साधना किसी भी साधक के लिए उपयुक्त है? देखिए, स्पष्ट सत्य है कि मंत्र आपको मंदिर में जप करना चाहिए, परंतु जब मंत्रों का उच्चारण आप शमशान में करते हैं तो वह मंत्र एक विपरीत दिशा में भयंकर रूप धारण करके भयानक कृत्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। वहीं समझना होगा कि एक साधक का उद्देश्य है क्या, कर्तव्य है क्या, और किस प्रकार का साधक कौन सी श्रेणी में शमशान को जाता है। अब तो कोई भी व्यक्ति शमशान में गया, उठपटांग हरकतें की, सिद्धि करने के प्रयास में की, इस कारण हजारों साधक पागल हो गए, मानसिकता ही व्यर्थ हो गई जी। तब यह भी सत्य है कि आपको ये निर्णय तो करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार के साधक जो हैं वो वहां शमशान में जाते हैं। ये सत्य है, पहले किसी भी विषय को समझना पड़ेगा। खासकर ज्यादातर जो अघोर साधक हैं
वही ज्यादातर जाते हैं शमशान में। यही फैक्ट है। गुरुदेव, क्या हर कोई शव साधना कर सकता है? सब साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और हमारे यहाँ सब साधना का शास्त्रों में जो विधान है, या जो अघोरी लोग साधना करते हैं, वो एक समाज में अच्छा कर्म नहीं माना जाता। और वहां सरकार ने भी, अर्थात कानून भी स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के कृत्यों को व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो सब साधना कोई सामान्य विषय नहीं है, इस बात को ऐसे समझें। कोई भी साधक सब साधना नहीं कर सकता। सब साधना का तात्पर्य ही कुछ और है। सब साधना का महत्व है कि आप सामान्य विषय पर नहीं जा रहे हैं, अर्थात एक ऐसी साधना करने जा रहे हैं जहां स्वतः एक भूत, अर्थात एक वो व्यक्ति जो मर गया है, अब वो आपके साथ होगा, और उसको जगाने में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये एक भयानक कृत्य है जो साधारण विषय नहीं है। हजारों लोग शमशान के चक्कर में, साधना के चक्कर में पागल हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये भी सत्य है। गुरुदेव, शमशान साधना और शव साधना का उद्देश्य क्या होता है? मैंने कहा ना, तंत्र में षटकर्म का विधान है। जब उन मंत्रों को शमशान में जागृत किया जाता है तो उन मंत्रों में एक तीव्र वेग आ जाता है, एक ऐसी गति जो विद्युत की गति से कार्य करने लगती है, एक ऐसी गति जो अपने आप में आप दिव्य है। आप नेत्र बंद करके किसी भी विचार को करिए, हजारों किलोमीटर दूर आप वो घटना को घटा देंगे जो असंभव है। अशरीर तत्व, जिसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, अब वो आपके भोग के प्रलोभन में जागृत होकर किसी भी ऐसे अंजाम को दर्शाने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको वशीभूत किया हुआ है और आपके कहने पर वो बड़ा सा बड़ा कार्य करने के लिए सक्षम है। और इसका इतिहास है, हजारों सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। इसको व्यर्थ नहीं कह सकते, परंतु ये सत्य है, ये भयानक है। लोगों की जानें चली गई इस कृत्य के लिए, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक ही विषय जानता है, क्या? संहार कर्म, सिद्धि कर्म, पावर, शक्ति। तो ऐसे विषयों में देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो व्यक्ति को घटना दुर्घटना का कारण बना देगा या बन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है समझना। महादेव। तो गुरुदेव, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये विषय किसी प्रकार से सहज नहीं है। सामान्य जन से मैं कहूंगा, शमशान भी जाएं तो दूर रहें, क्योंकि शमशान से कोई वस्तु उठा लाएं, पैसे उठा लाएं, किसी के वस्त्र उठा लाएं, किसी की लकड़ी उठा लाएं, कोई भस्म उठा लाएं, कोई फूल उठा लाएं, इस प्रलोभन को त्याग दें। ये आपके लिए भयानक हो सकता है, आपकी मृत्यु का कारण हो सकता है, आपकी गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है। ये विषय सामान्य है ही नहीं। महादेव। गुरुदेव, अब एक विषय, आत्मा को बंधक बनाना, ये आपने भी सुना होगा, तो ये क्या सच्चाई है इसमें? ये फैक्ट है कि मृत व्यक्ति की ठीक से संस्कार ना हुए हों, उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से को मंत्रों के माध्यम से जागृत करके उस आत्मा को साक्षात किया जा सकता है और उसको कैद यानी बंधक बनाया जा सकता है, और उससे अपने मनोवांछित कार्यों को संपन्न कराया जा सकता है। हमारे समाज में ये बहुत बहुत ज्यादा होता है, शमशानों में बहुत ज्यादा। खासकर देखा जाए तो प्रत्येक शमशान में कुछ ना कुछ इस प्रकार का चल ही रहा होता है। रात के अंधेरे में वो सब कुछ हो रहा है जो बहुत भयावह है। हम संत पैदा नहीं कर रहे हैं, हम शैतान पैदा कर रहे हैं। अर्थात सही तरीके से समझा जाए, वो लोग आपका कल्याण करने के लिए नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको सताने के लिए हैं। तो गुरुदेव, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जब साधक किसी आत्मा को अपना बंधक बनाता है तो वो किसी के खिलाफ या उससे कुछ भी काम करवा सकता है किस आत्मा से? ये यथार्थ सत्य है कि जब आपने आत्मा को जगा लिया तो अब वो गुलाम हो गई और वो आपके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। इतिहास तो ऐसे से हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, वो भी प्रत्यक्ष हो सकता है। तो इसलिए ये भूत प्रेत जिन्नात साधनाओं का विषय बड़ा गंभीर है, बहुत विराट है।
इनको सामान्य नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति इसके प्रति लोलुप नहीं होना चाहिए। इसके लिए श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है जो इसमें पारंगत हो, अन्यथा तो दूर रहें। महादेव। गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है कि किसी साधक ने किसी आत्मा को बंधक बना लिया और वो उसके विद्रोह में हो गई? देखिए, जो नए खिलाड़ी हैं, जो तंत्र को समझते हैं या कहीं से कुछ इस प्रकार से पूछ लिया, सुन लिया, समझ लिया, और वो लोग जब इस कृत्य को करेंगे तो फैक्ट है वो आत्मा आपका नुकसान करने के लिए प्रत्यक्ष है। अब वो आपको किसी भी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में यथार्थ सत्य है कि गुरु ही आपको श्रेष्ठ मार्ग दर्शा सकता है। उसके ही कहे अनुसार आप किसी को जंजीरें ऐसे नहीं डाल सकते। जो व्यक्ति मर गया उसको गुलाम बनाएंगे आप, अर्थात उसके मांस के टुकड़े को, कपड़े को, किसी ऐसी वस्तु को जिसके मुंह में वो आत्मा भटकेगी, तड़पेगी और वो आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार होगी। जब वो ये विषय जब उसको ज्ञात होता है तो आपका संहार कर सकती है वो। इसीलिए न जाने कितने लोग पागल हो गए, न जाने कितने लोग मर गए, क्योंकि भूत जगाना कोई सामान्य विषय नहीं है। तंत्र विद्या में तंत्र विद्या को सिखाने वाले लोग अपने संतानों को तंत्र नहीं सिखाते। तंत्र विद्या पुत्र न देवंती, पिता पुत्र न देवती, यानी बाप जो अपने बेटे तक को नहीं देता, क्योंकि मरने के उपरांत ये मुझे कहीं ना जगा दे। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इसलिए ये फैक्ट है कि यहाँ जितना हो सके सहजता से इस विषय को समझें, इस ओर ना जाए। जी, बिल्कुल। तो गुरुदेव, किसी आत्मा को जब किसी साधक ने बंधक बना लिया तो क्या वो मुक्ति पा सकती है उससे? देखिए, उसके परिवारजन किसी श्रेष्ठ साधक से मिलकर उस आत्मा को मुक्त करा सकते हैं। दो तरह की बातें हैं। जब तांत्रिक किसी आत्मा को जगाता है और उसको कैद करता है, उसके कहे अनुसार कार्य करती है, तो वो आत्मा स्वतः अपने परिवारजनों को ये संकेत भेजने का प्रयास करती है। और ये संकेत अगर स्पष्ट हो जाए, परिवार में जो समझने वाले विचारक लोग हैं या किसी से विचारधीन करके अगर ये ज्ञात हो जाए, तब जरूर एक श्रेष्ठ साधक से, उस तांत्रिक से युद्ध करके उस आत्मा को मुक्त कराया जा सकता है। ऐसा हुआ है, प्रत्यक्ष है, कर सकते हैं, संभव है। परंतु जिन्होंने उसको पूज लिया और जो बहुत गलत तरीके के प्रलोभन अवस्था में चले गए, तब वह विषय सामान्य रह ही नहीं गया। वहां फिर एक अलग प्रकार की भावना और विषय हो गई। वो आत्मा भी अब वो इस रूप में प्रकट रहने लगी, तब बड़ा मुश्किल है। जी। तो गुरुदेव, क्या आप लोगों को कोई अंतिम चेतावनी देना चाहेंगे जो इस तरीके के प्रलोभन में आ जाते हैं? देखिए, तंत्र को सबसे पहले तो मात्र जादू टोना और किसी को नष्ट करना, किसी को परेशान करने वाली विद्या ही ना समझे। एक्चुअल तो तंत्र की जो सही परिभाषा है वो ये है कि हम इस शरीर में मौजूद हैं और हमें शरीर से मुक्त होना है। तो ये शरीर में जो तंत्रिका हैं, उन तंत्रिकाओं में जो आत्मा मेरी कहीं उलझी हुई है, किसी मोह में पड़ी हुई है, उसको धीरे धीरे मैं इस शरीर के सही मार्ग में ले जाकर मुक्ति के लिए कुंडलिनी को जगाऊं, सहस्रार तक उस क्रिया को करूं जिससे मृत्यु के समय कष्ट ना हो। अर्थात यह है कि साधारण तौर पर आसानी से शरीर को त्याग करके आत्मा बाहर निकल आए। महादेव। तो गुरुदेव, ये तो आत्मा को बंधक बनाने पे आपने इतनी जानकारी दी। अब ये बताएं कि कोई आत्मा क्या कोई भविष्यवाणी कर सकती है? देखिए, ये फैक्ट है। मुंड आसन में ऐसा होता है, कपाल साधक जो जितने भी हैं, कपाल साधना के माध्यम से वह आत्मा उस व्यक्ति को किसी के भी भविष्य को उजागर कर सकती है, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान को बता सकती है, सामने खड़े हुए व्यक्ति का नाम उजागर कर सकती है। बहुत कुछ ऐसा होता है और इसलिए कपाल तंत्र का भी इसमें एक विशेष महत्व है। महादेव। जब कोई साधक इस तरीके का प्रयोग करता है, आत्मा को बंधक बनाने का, शव साधना, तो क्या साधक को पाप लगता है? सामाजिक दृष्टिकोण में तो ये भयावह है ही, लेकिन प्राकृतिक तौर पे सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि किसी की मृतदेह को क्यों छेड़ना है। जीते जी जो व्यक्ति अपनी कोई वस्तु देने के लिए तैयार नहीं है, मृत्यु के उपरांत वो तुम्हारा गुलाम हो जाए, अर्थात अपने अस्थि को, हड्डी को, राख को तुमको दे देगा,
ये कैसे संभव है? और फिर वो तुम्हें परेशान ना करे, ये कैसे संभव है? तो ये विषय ही सामान्य नहीं है। सही तौर पे ये समझा जाए, ये विचार किया जाए कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो पाप नहीं, महापाप है। इस बात को समझने वाला, जानने वाला दोनों ही अपराधी हैं प्राकृतिक तौर पे। इसलिए तांत्रिकों की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ भूत प्रेत तंत्र मंत्र तक सीमित रह जाते हैं। एक्चुअल तंत्र के जो दो विषय हैं, एक सटक्रम विधान, जादू टोना, और एक मुक्ति साधन। आपको मुक्ति साधन की ओर बढ़ना चाहिए। जब आप समाज से खेलने लगेंगे सिद्धियों के माध्यम से, तब सत्य ये है, आप ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर बनने की चेष्टा भी मत करिए, तो खेल आपके साथ भी होगा। कोई खिलाड़ी ऐसा होगा जो आपके साथ भी खेलेगा, और यही होता है, बड़े से बड़ा बल बनता है। इस संसार में एक से एक बड़ा, बड़े के ऊपर बड़ा है। कोई ना कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको कल कष्ट दे, और मरने के उपरांत वो आत्मा स्वतः आपको गुलाम बना के रखेगी। ये भी यथार्थ सत्य है। तब बिल्कुल आप सोचें, ये गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करें। ये सामान्य विषय ही नहीं है। महादेव। तो गुरुदेव, बहुत बार हमने सुना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, और बहुत सी कहानियां भी ऐसी दिखाई गई हैं, तो क्या वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं? देखिए, ये फैक्ट है। घटना, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, ग्रहण योग, पिशाच करियतु, श्रापित अवस्थाएं, ये सब हमें भूत प्रेत की ओर ले जाती हैं। खासकर आत्महत्याएं। अक्सर आत्महत्या वाले लोग भूत प्रेत की योनि में जाते हैं, और फिर अपने मित्र मंडली को भी बनाने की कोशिश करते हैं। अनन्य केसों में ये स्पष्ट है कि मरने वाला व्यक्ति जो अकाल मृत्यु मरा, अब वो अपने मित्र को लेके चला गया। आप सोचिए, हमारे यहाँ मृत्यु अगर पंचक के समय हो गई, तो उस घर में 5 डेथें और हो सकती हैं। इसलिए सनातन धर्म में 5 पिंडों को, अर्थात आटे के पिंड बनाकर रखने का विधान है, शव के साथ जलाने के लिए। तो ये संकेत भी पता होते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, इस मुहूर्त में कोई व्यक्ति मरा है, अकाल मृत्यु किसी की हुई है, तब वह उस घर में और भी मौतें हो सकती हैं, तो उसका निदान भी साथ में है। आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि भूत और प्रेत ये सामान्य बात है, और जो अकाल मृत्यु मरा है वो दुखद बात है। उसकी मुक्ति सामान्य है ही नहीं। वो एक श्राप को जी रहा है। वो श्राप से मुक्ति के लिए उसको, उसके परिवार को प्रयत्न करने चाहिए। यही आवश्यक है। महादेव। जी। गुरुदेव, अब एक सवाल कि जो आज के समय में अघोरी ज्यादातर ऐसा करते हैं, शव साधना, शमशान साधना, तो आज के समय में भी क्या संभव है कि कुछ लोग करते हैं ये साधना? सबसे पहले तो अघोरी ही नहीं है। बहुत सारे लोग अघोरी बन के घूम रहे हैं। वो ना अघोर को समझते हैं, ना अघोरी को समझते हैं। तंत्र को समझना, जानना और करना इतना सहज नहीं है जितना लोग समझते हैं। और फिर वो स्वत भी उस प्रकार की मृत्यु मर सकते हैं जिसको हम अकाल मृत्यु बोल रहे हैं, और वो भी भूत प्रेत की योनि में भटक सकते हैं। जो अघोरी हैं, उनके स्वत भटकती हुई आत्माएं स्वत गुलाम हो जाती हैं, और जो सेवड़े सियाने औजे हैं, वो किसी मृत देह के साथ चल के उसको जगाते हैं, उसकी हड्डी, मांस, कोई वस्त्र इत्यादि लेके उसको रखते हैं, और बोलते हैं जब तक ये वापस नहीं दूंगा, जब तू मेरा काम नहीं करेगा। और ऐसा होता है कि लंबे समय तक ये व्यवहार चलता रहता है, परंतु भूत प्रेत जगाने वाला व्यक्ति भूत प्रेत से ही मारा जाता है। ये भी सत्य है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। महादेव। गुरुदेव, कई बार ना ऐसा सुनने में आया है कि कुछ अघोरी ना जो मर गए हैं लोग, उनका मांस तक खाते हैं। क्या सत्य है ये? ऐसा क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उनकी आत्मा मेरे शरीर में रहेगी, मेरी गुलामी करेगी। परंतु ये मिथ्य भाषा, ऐसा कुछ होता नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ सोचना चाहिए। ये घृणित कार्य है। इस प्रकार के कृत्यों के लिए व्यक्ति को सजा मिलती है, प्रकृति भी दंड देती है। इस प्रकार के विचारधारा को भी ना जन्म दे, ये उचित नहीं है। महादेव। तो गुरुदेव, हम जैसे सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या शमशान साधना, आत्मा को बंधक बनाना हमारे धर्म के विरुद्ध है? हम मोक्ष की गाथा को गाने वाले लोग हैं। हम हमेशा कामना करते हैं सामने वाले व्यक्ति की मुक्ति हो,
जो मर गया उसकी आत्मा शांति को प्राप्त हो, तब हम उसका बंधक कैसे कर सकते हैं? और जो लोग कर रहे हैं छोटे स्वार्थ के लिए, वो अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं? और फिर वो उसको जगा के उससे दुष्कर कार्य कर रहे हैं, किसी के पास भेज के किसी के साथ भी कोई गलत कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग अच्छे नहीं हैं। और उसके लिए उन लोगों को दंड प्रकृति और परमेश्वर दोनों देते हैं। इसमें कोई स्पष्ट है, इससे सत्य है अपने आप में। तो गुरुदेव, आपने जैसे तंत्र साधना में इतनी महारत हासिल करी है, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी ने आत्मा को बंधक बनाया और वो उसके विरुद्ध में हो गई हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल? बहुत ऐसे किस्से हैं जब एक व्यक्ति हमजात सिद्धि कर रहा है, हमजात सिद्धि करने वाला व्यक्ति स्वतः ही ग्रस्त हो गया और स्वतः ही पागल होकर मर गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्न साधना कर रहे हैं, जो कब्रिस्तान से कोई कपाल निकाल के लाए, कोई हड्डी निकाल के लाए, बोले चल अब उठ मेरे तरीके से काम कर, और वो बाकायदा मर गए। ऐसे तो बहुत किस्से हैं जी। और एक्चुअली इनको किस्सा भी क्या कहें, ये तो छोटी छोटी गद्दी घटना है जो गलत है, एक तरह से कह सकते हैं। आप सोचिए, इनको बड़े रोमांच तरीके से कथा को समझाया जा सकता है जी। लेकिन उसके दुष्परिणाम ये होंगे, 4 और शैतान पैदा हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो गुरुदेव, अब ये बताएं कि हमारे सपने में कई बार ऐसा होता है कि हमें आत्माएं हमें दिखती हैं, तो क्या सपनों में दिखने वाली आत्माएं किसी तांत्रिक के बंधन में होती हैं? ये फैक्ट है कि कई बार जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, जब वो आपके ऊपर किसी प्रहार को करेंगे, किसी आत्मा को भेजेंगे, तो उसके दुष्परिणाम ये होंगे कि सबसे पहले आपको स्वप्न में एहसास होगा, स्वप्न के बाद फिर अनुभूति होगी, फिर वो घटनाओं को जन्म देने वाला होगा। तब फिर आपको समझना चाहिए कि अब ये जब जो हो रहा है उसका तात्पर्य क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और वो गलत कुछ हो सकता है, दंड मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गुरुदेव, आत्मा की फिर मुक्ति कैसे कराए अगर वो किसी तांत्रिक के बंधन में है? देखिए, आप सोचिए, घर में अगर ब्रह्म राक्षस है तो ब्रह्म राक्षस किसी तांत्रिक को भी मार सकता है। आप ये भी समझिए कि ब्रह्म राक्षस किसी तांत्रिक को भी मार सकता है, अर्थात उसका निदान आसान नहीं है। पक्षीराज भैरव जैसे प्रयोगों को करने से निदान संभव है, परंतु कितने लोग श्रेष्ठ साधक हैं, कितने लोग अघोरी हैं, और कितने लोग वाकई में तंत्र को जानते हैं, और जो तंत्र को कर रहा है क्या वो वाकई में यथार्थ में कर पाएगा या मूर्ख बना रहा है, ये भी प्रश्न है। हाँ, निदान है, अच्छे लोग हैं, ये भी सत्य है, परंतु हर जगह हर कोई नहीं जानता इस विद्या को। आज जिस प्रकार से प्रचार प्रसार चल रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है, और उसके चक्कर में हजारों लाखों रुपए देकर भी निदान नहीं हो पाता है। तब क्या करें? तो इसलिए जब भी कोई ऐसा कदम उठाए, आप समझें कि विषय ही सामान्य नहीं है, इसको इस चीज को कंट्रोल करना भी सामान्य विषय नहीं है। महादेव। गुरुदेव, किसी व्यक्ति की अगर कुंडली में अकाल मृत्यु का दोष है, तो क्या यह संभव है कि पूजा के उपरांत भी उसकी मृत्यु हो जाए? देखिए, किसी की कुंडली में ग्रहण हो गए, पिशाच ग्रस्ती हो गए, काल सर्पे हो गए, कुछ ऐसे दोष होने पर व्यक्ति को नजर, जादू, टोना, भूत प्रेत की शिकायत हो सकती है। हाँ, उपचार कराने से संभवतः अगर सही उपचारक है तो उससे फायदा होगा, परंतु वो भी ठीक से समझना चाहिए कि उपचार किस प्रकार करने हैं। सामान्य पूजा ऐसे लोगों को नहीं लगती है, सामान्य पूजाओं से ऐसे लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सोचिए कि इन लोगों के लिए एक ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें देवी देवता को आन सौगंध कसम दे के कोई ताबीज बना के दे दिया, या फिर कोई शाबर मंत्र से रक्षा कवच बना के दे दिया। अन्यथा जब भी कोई तांत्रिक ऐसे लोगों के ऊपर प्रयोग करेगा, आप 100% मान के चलिए कि वो लोग घटना दुर्घटना से अकाल मृत्यु संभव है। जी। गुरुदेव, अब ये बताएं कि जैसे बहुत सी कहानियों में हमने सुना है, देखा भी है कि आत्मा को ना अच्छे कामों के लिए भी बुलाया जाता है, बहुत सी हमने फिल्मों में भी देखा है। तो क्या ऐसा संभव है कि आत्मा को किसी अच्छे काम के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, जो काम देवता कर सकते हैं
आत्मा भूत प्रेत नहीं कर सकती, और भूत प्रेत जो काम कर सकते हैं वो देवी देवता नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो मर गया वो मुक्ति की चाह में है, और एक तांत्रिक ने उसको पकड़ लिया, अर्थात उसकी उस यात्रा में अवरोध पैदा कर दिया, और अब उसको उल्टे सीधे प्रलोभन देके उल्टे सीधे कृत्य, घोर कृत्य करने की कोशिश हो रही है। तब वो आत्मा रुष्ट भी है और दुष्ट भी है। रुष्ट इसलिए है क्योंकि वो सही मार्ग पर जा रही थी, और दुष्ट इसलिए है क्योंकि तांत्रिक अपने मनो इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है जी। तब ऐसी अवस्था में ये फैक्ट है कि आप प्रकृति और परमेश्वर के कालचक्र के उस विधान में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं जो उचित नहीं है। आप साधक तो हैं, लेकिन आपकी साधना का उद्देश्य कुछ और है। आप छोटे स्वार्थ के लिए आप घृणित कार्य को जन्म दे रहे हैं, जिसके कारण आप भी दंड के अधिकारी हैं। तो इसीलिए कहा गया है, तंत्र का जो पहला सिद्धांत है कि आप तंत्र के माध्यम से मात्र ये सोचें कि मुझे मुक्त होना है। आप जादू टोने भूत प्रेत विद्याओं में ना उलझें, अन्यथा वहां तो मजे आने लगेंगे। आज आपने किसी का पैर तोड़ दिया तंत्र के माध्यम से, किसी को बीमार कर तंत्र के माध्यम से, और वो धन लेके आ गया तो अपने उसको ठीक कर दिया। तो ये प्रलोभन कहाँ ले जाएगा आपको, किसी और ले जाएगा जी। और ये सदा नहीं रहने वाला। सिद्धि भी सदा नहीं रहती। भूत भी किसी न किसी प्रयत्न से या कभी ना कभी वो भाग सकता है, वो मार सकता है। मैं खासकर ग्वालियर का रहने वाला हूँ। वहां एक घटना घटी, एक तांत्रिक हुए, उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त कर ली किसी देवी की। अब उसको गालियां देते थे सुबह से शाम तक, राण तू फला काम करके नहीं आई, चल जा। तो देवी को गाली बोल रहे हैं, कुत्ती तू ये काम करके आ। मतलब इस तरह की भाषा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब मैंने आंखों से देखा है जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खेत में गए और किसी ने उनको पकड़ के उल्टा गाड़ दिया। अच्छा। जमीन के अंदर वो इतने पैक मिले। तो आप खेल ना समझें सिद्धि को। आप जिस घटना को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं या जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्षति जो होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है, और आप ही नहीं भोगेंगे, आपकी संतानें, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी जी। इसलिए तांत्रिकों की मुक्ति सहज नहीं होती है। ये फैक्ट है, ये बात। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि तंत्र मंत्र जानकर आप खेल ना खेलें किसी की जिंदगी के साथ, अन्यथा तैयार रहें भुगतने के लिए। जी। महादेव। गुरुदेव, एक सवाल आपसे ये करूंगी कि पहले के समय में हमने सुना था जिन्न होते थे। हाँ। और वो किसी से खुश हो जाएं तो बहुत कुछ दे देते थे। हाँ। और अगर किसी से वो रुष्ट हो नाराज है तो सब कुछ छीन लेते थे, उनको बर्बाद कर देते थे। तो क्या ये सच है? ये आज भी है। आप सोचिए, जो हिंदू में जो व्यक्ति जो मृत्यु होती है उसको भूत बोलते हैं जी। और जो मुसलमानों में जो मृत्यु होती है उसको जिन्न बोलते हैं जी। अब आप सोचिए कि कुरान भी कहती है कि जिन्न कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का उल्लेख तो स्पष्ट है। एक जो अग्नि से पैदा हुए, एक जो पुराने हैं जिनकी सत्ताएं मौजूद हैं, और एक वो जो मर रहे हैं और उनकी आत्माएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। तो जिन्न का तात्पर्य यह है कि हम किस जिन्न की बात कर रहे हैं। जी। हमारे एक घटना घटी, महरौली में एक मौलवी साहब थे, एक छोटे बच्चा बीमार हुआ, उसको झाड़ा लगवाने के लिए ले गए। उन्होंने बोला कोई नहीं, शाम को मैं घर आऊंगा और बच्चा ठीक हो जाएगा, इसके ऊपर कोई शैतान है, मैं आता हूं। और वो 4 गुलाब के फूल ले गए। उन्होंने जो भी करना था पढ़ा पूढ़ा और उसको गुलाब को मसला जी। और थोड़ा सा पानी मिलाया और उस पढ़ के उसकी आंखों में उसको निचोड़ दिया। अब जब वो वहां अपने यहाँ बैठ के वजीफा कर रहे हैं, बच्चा वहां तड़प रहा है, इधर वो धीरे 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 बीमार होना स्टार्ट हो गया। अर्थात आप सोचिए कि अब उनको जिन्नात चाहिए, क्या चाहिए, या उनको भूत चाहिए या उनको प्रेत चाहिए। आप सोचिए कि वो इधर वो उस बच्चे का मारण कर रहे हैं और इधर वो चीज तैयार हो रही है। उसी समय जब मेरे संज्ञान में ये बात आई, बच्चे को मेरे पास लाया गया, तो उसमें फिर हस्तक्षेप हुआ, और हस्तक्षेप हुआ तो उल्टा हुआ। कई महीनों बुरी हालत में मौलवी साहब रहे, बहुत बुरा वक्त उन्होंने सहा और बड़ी दर्दनाक पीड़ादायक मृत्यु हुई। उनके ऊपर कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं था,
तब कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करवा के ये सब काम किया। तो देखिए ये सब यही है। आप अच्छे कामों के लिए सोचिए, अच्छे कृत्यों के लिए करिए। आप शैतान को जगा के सोचें कि सत्ता स्थापित हो जाएगी, थोड़े समय के लिए संभव है, परंतु आफ्टर आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी भी ऐसी ऊर्जा को जगा के उसको कंट्रोल करना नहीं आता, तब भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी ऊर्जा को आपने जगा लिया और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए मृत्यु निश्चय। तो समझना पड़ेगा ये विषय कितने गंभीर है। जी, बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक है। तो गुरुदेव, आपने जैसे अभी बताया कि हिंदू में जब मृत्यु होती है तो उसे भूत प्रेत आत्मा कहते हैं, और मुस्लिम में अगर मृत्यु होती है तो उसे जिन्न करते हैं। तो ये दुनिया इनकी एक है, भूत प्रेत और जिन्न। ये देखिए, अब क्या है, सनातन ही धर्म है जी, सबसे प्राचीन। तो इसलिए हम उसी के विषय में चर्चा करते हैं। ज्यादातर संपूर्ण धरती पे सबसे प्राचीन धर्म इसको ही माना जाता है जी। तो यहाँ जो विषय है, अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं करने लगे, अलग अलग नाम दे दिए, संज्ञा रख ली, तो वो विषय अलग हो गए। जी बिल्कुल। तो गुरुदेव, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग शव साधना, शमशान साधना और आत्मा को बंधक बनाना, ऐसे प्रलोभनों में आकर्षित हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या आखिर में संदेश देना चाहेंगे? देखिए, श्रेष्ठ गुरु बनाए, किसी देवी देवता की सिद्धि करें, अन्यथा अपने मुक्ति के साधन के लिए, मोक्ष के लिए कुछ ऐसी चीजें सीखें जिससे आप इस शरीर में कुछ ऐसा अद्भुत कर सकें जिससे मृत्यु के समय आपको कष्ट ना हो, सहजता से आपकी आत्मा आज शरीर से बाहर निकल जाए। अगर ये सिस्टम आपने पा लिया तो समझ लीजिए सारी सिद्धियों से श्रेष्ठ यही मार्ग है। क्योंकि आप यहाँ तो थोड़े समय के लिए, ये धरती आपकी मेरी नहीं है। समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, और कहाँ गए दारा सिकंदर, कहाँ गई बारादरी। गजर के मुंह में सब गया, ना रही खुक्सी ना रही तरी। जर जिनके पास थे परखों के वाली थे, सिकंदर इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। आया अकेला चलाया अकेला, चलते वक्त न कोई काम आया। और लेखा मांगे न कीजे विचार, किसकी दुनिया किसके कारोबार। ये संसार यहीं रह जाएगा, ये कारोबार चलते रहेंगे, हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे। तो इसलिए सदा हम यहाँ बसने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपने अच्छे कर्मों को करिए, अच्छे कार्यों को करिए, आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त हो। अच्छे उद्देश्यों करिए, पाप मत कमाइए, धर्म कमाइए। और धर्म कोई कुछ बड़ा विषय नहीं है, मानवता ही परमो धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता और ना हो सकता है। महादेव महादेव। तो गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने शमशान साधना, शव साधना और आत्मा को बंधक बनाना के रहस्य को करीब से जाना, लेकिन प्रमाण दिया गुरुदेव श्री अतुल्यनाथ जी ने। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।